सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी वे मुझसे कह कर जाते। मित्रों, आज हम एक बहुत ही सुंदर, बड़े ही कारुणिक, मार्मिक गीत का आनंद लेंगे। यह गीत है सखी वे मुझसे कह कर जाते। राष्ट्र कवि मैथिली शरण द्वारा रचित यह गीत उनके प्रबंध काव्य यशोधरा में संग्रहित है। यशोधरा एक चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों ही हैं। इस गीत की पृष्ठभूमि यह है कि राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर रात में बुद्धत्व प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। चोरी चोरी, चुपके चुपके यशोधरा को बिना बताए हुए वे चले जाते हैं बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए। और आप लोग जानते हैं उसके बाद सिद्धार्थ तपस्या करते हैं और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। वे सिद्धार्थ से बुद्ध हो जाते हैं, लेकिन पीछे यशोधरा के मन में यह शिकायत है। वह अपने सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि वे मुझे बता के जाते, कह कर जाते। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमें भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, हुआ न यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा। जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, नयन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। सदैव हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, गए लौट भी वे आवेंगे, गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। सखी वे मुझसे
कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। यह वह संपूर्ण गीत है, सखी वे मुझसे कह कर जाते, जिसमें यशोधरा के मनोभावों का बहुत ही कुशल चित्रण किया है कवि ने। पूरी नारी जाति की मनोभावनाओं का चित्रण है यह। और एक तरह से देखा जाए तो कवि ने संपूर्ण संसार के मनुष्यों से, पुरुषों से कहा है, यह आग्रह किया है इसमें कि वे नारी का सम्मान करें, उसकी भावनाओं का ख्याल करें और निर्णय में उसको हिस्सेदारी दें। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित प्रसिद्ध प्रबंध काव्य यशोधरा सन 1933 में प्रकाशित हुआ था। गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा की विरहजन्य पीड़ा को विशेष रूप से इसमें महत्व दिया गया है। मैंने आपको बताया कि यह गद्य पद्य मिश्रित विधा है, जिसे चंपू काव्य कहा जाता है। और यह गीत कमाल का गीत है। यह सखी वे मुझसे कहकर जाती। यशोधरा कहती है कि हे सहेली, सिद्धार्थ को बुद्धत्व प्राप्ति के लिए जाना है तो चले जाते, लेकिन मुझे बताते तो सही, मुझसे कहते तो सही कि उन्हें बुद्धत्व प्राप्ति के लिए वनगमन करना है। कहे, अब तू ही बता, क्या वे मुझे अपने पथ की बाधा ही पाते? क्या मैं उनके मार्ग का रोड़ा ही बनती? क्या मैं उनको वन जाने से रोकती? क्या ये जरूरी था कि मैं उनको रोकती ही रोकती? अरे, उन्होंने मुझे माना तो बहुत बहुत मान दिया, बहुत सम्मान दिया उन्होंने मुझे बहुत मानते थे, बहुत चाहते थे, मुझसे बहुत प्रेम करते थे। फिर भी क्या पूरा पहचाना? लेकिन क्या उन्होंने मुझे पूरा पहचाना? क्या उन्होंने मेरे मनोभावों को समझा? मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। मैं तो उसी को प्राथमिकता देती थी, उसी को वरीयता देती थी जो वे अपने मन में लाते थे, जो उनकी इच्छा होती थी, मैं तो वही कार्य करती थी। तब अगर यह उनके मन की इच्छा थी कि वे वन को जाएंगे, तब क्या मैं उन्हें रोकती ही? सखी वे मुझसे कहकर जाते। अरे, हम तो छत्राणी स्त्री हैं, और छत्राणी स्त्रियों के विषय में तो यह प्रसिद्ध है। उनका तो यह स्वभाव ही होता है कि वे अपने पति को युद्ध क्षेत्र में स्वयं तैयार करके, उनको तिलक लगा के, उनकी आरती उतार करके युद्ध क्षेत्र के लिए भेज देती हैं। भारत की छत्राणी स्त्रियां ऐसा करती हैं, तो क्या मैं उनको नहीं भेजती इस बुद्धत्व प्राप्ति के मार्ग पर? जब मैं उन्हें रण में भेज सकती हूं, तो क्या वन को नहीं भेज सकती थी? स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों की पण में। रण तो वह क्षेत्र होता है जहां प्राण अर्पण होते हैं। तो एक क्षत्रिय स्त्री अगर अपने पति को प्राण अर्पण करने के लिए युद्ध क्षेत्र में तैयार करके, स्वयं सुसज्जित करके भेज सकती है, तो क्या वन गमन को नहीं भेज सकती?
वह भी तो एक प्रकार का रण है, जहां बुराइयों पर, अज्ञान पर विजय प्राप्त करनी है। हमें भेज देती थी रण में, हमें भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते। यह तो हमारा क्षत्रिय धर्म है, हम क्षत्राणियों का यह धर्म है कि हम अपने पति को युद्ध के लिए भेज देती हैं, विजय प्राप्ति के लिए, उपलब्धि प्राप्ति के लिए भेज देते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, मुझे बताते तो सही, मुझसे कहते तो सही कि उनको ज्ञान प्राप्ति के लिए वनगमन करना है, मैं उन्हें भेज देती। हुआ न यह भी भाग्य भागा, और मेरा अभागा भाग्य तो देखो कि इतना भी न हुआ कि वो मुझे बता के जाते। किस पर विफल गर्व अब जागा, मैं अब किस पर अभिमान करूं। मेरे पास अभिमान करने लायक, गर्व करने लायक रहा क्या है। देखो, पति ने भी मुझे नहीं पहचाना, मुझसे बताया भी नहीं, अपने जीवन के सबसे बड़े निर्णय में मुझे शामिल भी नहीं किया। तो अब मेरे पास अभिमान के लिए क्या शेष है। जिसने अपनाया था त्यागा, उन्होंने मुझे अपनाया था, मेरा वरण किया था, मुझसे विवाह किया था, मुझसे प्रेम किया था सिद्धार्थ ने। लेकिन अब उन्होंने मुझे त्याग दिया है, मुझे छोड़ गए हैं, सोता हुआ छोड़ गए। रहे स्मरण ही आते, अब तो बस मुझे वो याद ही आ रहे हैं, उनकी याद ही शेष है। वे तो वन को चले गए। सखी वे मुझसे कह कर जाते, एक बार मुझसे कहते तो सही, मुझे बताते तो सही। नैन उन्हें हैं निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते। मेरे नेत्र उन्हें निष्ठुर, कठोर, निर्दयी कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, बिना रुके आंसू बह रहे हैं। सदै हृदय वे कैसे सहते, गई तरस ही खाते। सखी वे मुझसे कह कर जाते, नहीं नहीं, वे कठोर नहीं हो सकते, वो तो दयालु प्रवृत्ति के हैं सिद्धार्थ। वे शायद इसलिए मुझे बता के नहीं गए कि मुझे और अधिक कष्ट होता, और अधिक दुख होता, इसीलिए वे मुझ पर तरस खाते हुए मुझे बिना बताए चले गए। सखी वे मुझसे कह कर जाते, लेकिन मेरे मन में यह मलाल है कि मुझे बता के गए होते। जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। यशोधरा यह कामना करती है कि उनके पति जिस मार्ग पर गए हैं, ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर, सिद्धि प्राप्ति की मार्ग पर, वह ज्ञान, वह सिद्धि उन्हें प्राप्त हो, वे सुखी रहें और यशोधरा के दुख से दुखी ना हो। उपालंभ दूं मैं किस मुख से, उपालंभ का अर्थ है उल्हाना। मैं किस मुख से उन्हें उल्हाना दूं, उनकी शिकायत करूं। वे तो आज भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, आज भी मुझे भा रहे हैं। उन्होंने मुझे नहीं बताया, मुझे बिना बताए चले गए, अपने इस निर्णय में मुझे शामिल नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, वे मुझे आज भी अच्छे लग रहे हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते। अगले बंधु में यशोधरा अपने मन को
संभालती हुई कहती है कि गए लौट भी वे आवेंगे। वो आज चले गए हैं मुझे छोड़कर, लेकिन मुझे पूरी आशा है, पूरा विश्वास है कि वे लौट के एक दिन जरूर आएंगे। कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे। कोई सिद्धि, महान सिद्धि प्राप्त करके आएंगे। कुछ अपने जीवन में ऐसा लाएंगे जो अनूठा होगा, अनुपम होगा। रोती प्राण उन्हीं पावेंगे। मेरे प्राण आज रो रहे हैं, लेकिन उन्हें कल को पाएंगे। लेकिन क्या गाते गाते पाएंगे। वे लौट के आएंगे, तब भी मैं उनसे रो करके ही मिल पाऊंगी। क्या गाते गाते भी हम उनको पा सकेंगे। सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो यह था राष्ट्र कवि मैथिली शरण द्वारा रचित गीत। बहुत ही आनंददायक गीत है। साथ रहने के लिए बहुत धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।